Hello everyone, I am Niharika Tiwari from Sociobiz. And today at Sociobiz, I am with the co-founder of Twastra, Mr. Kaustubh Phatak. Thank you so much for joining me today, Kaustubh. So Kaustubh, could you tell me a little about Twastra? How did you ideate it? The name belongs, the name itself says a company introduction gives. So it means, Twastra means creative power. इट इज़ बेसिकली संस्कृत वर्ड और ये हमारा जो मोटिव है कंपनी चालू करने का और हम जिस तरह से कंपनी रन कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करता है कंपनी का नाम. Okay, and what is the meaning of Twastra? Twastra's meaning is creative power. Creative power Yeah. in Sanskrit. Yes. Okay, and what is it that, how did you come up with the idea? What does Twastra do? Actually, we have two verticals. One major vertical is control panel system. Okay. So anything, any building, any corporate segment, any industry, उनके पास जो भी कंट्रोल सिस्टम रहता है जहाँ से बाहर से जो MSCB से सप्लाई आएगा, लाइट आएगा, सो उनका जो मेजर रिक्वायरमेंट है, फाइनल आउटकम है, तो वो आउटकम आने के लिए जो पावर लगती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी और अगर फायर सिस्टम के लिए पर्टिकुलर पावर जाए तो वो सब कंट्रोल करता है कंट्रोल सिस्टम. एंड अदर दैन दैट, जब हम पानी पीते हैं, हम कोई भी पानी नहीं पीते, राइट, इंश्योर कि वो पानी की क्वालिटी सही है. सेम अगर हमारे अप्लायंसेस सही क्वालिटी के लाइट पे चल रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं होता. सो कंट्रोल पैनल इंश्योर्स दैट कि आपके अप्लायंसेस तक, आपके कोई भी सिस्टम तक सही क्वालिटी की पावर आ रही है. Okay. एंड अदर वर्टिकल इज हाईमास्ट लैचिंग सिस्टम. ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है. हम इस प्रोडक्ट के ऊपर गए 7 साल से काम कर रहे हैं और इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी और ग्लोबली 4th कंपनी जिन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है. सो इसका मेक इन इंडिया के तहत पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है हमारी टीम को जाता है. सो फर्स्ट वर्टिकल के हिसाब से जब आप कहते हैं कि सही लाइट जा रही है कि नहीं, उसका क्या मतलब है? मतलब क्या गलत हो सकता है? तो हमारे घर में इन्वर्टर लगते हैं, हमारे घर में स्टेबलाइजर्स लगते हैं, पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम. तो अगर कोई इंडस्ट्रीज को 3 फेज लाइट सप्लाई आता है, तो 3 फेज में से कभी क्या होता है कि हम फेज डिवाइड करते हैं और अगर अप्लायंसेस का अगर इनपुट पावर सही नहीं हो तो वो अप्लायंस को ख़राब कर सकता है. अच्छा. क्योंकि उसका जो रिक्वायर्ड पावर रहता है टू रन दिस थिंग, कितना कंज्यूम करेगा उतना उसको नहीं मिलता और सही तरीके का नहीं मिलता है, बस फ्लक्चुएशंस आ रहा है, तो वो अप्लायंस की जो लाइफ है उसके ऊपर अफेक्ट करता है. तो वो सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी है. एक तो सही तरीके से आए या तो ना आए, तभी वो जो अप्लायंस है उसकी जो लाइफ है वो बनी रहेगी. इट्स लाइक कि जब हम चार्जर डालते हैं तो वो जो कन्वर्जन होता है फोन तक, एग्जैक्टली. ओके. और सेकंड वर्टिकल के हिसाब से मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं ये हाई मास्ट ये क्या है मतलब? सो हम कभी भी हाईवेज पे जाते हैं तो स्ट्रीट एक लाइट फिटिंग का ये रहता है, पार्ट रहता है कि स्ट्रीट लाइट जो हम हमेशा देखते हैं, स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ पर भी कंट्रोल पैनल्स यूज़ होते हैं. सो स्ट्रीट लाइट्स है और उसके अलावा होते हैं कि बहुत बड़ा एक सर्कल है, तो वहाँ पे 20-30 मीटर का एक पोल रहेगा बहुत बड़ा, उसके सराउंड में लाइट्स रहते हैं. तो वो पोल क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक 10-20 पोल का काम वो एक पोल कर देता है. अच्छा. और वहाँ पे ऊपर बहुत सारे लाइट फिटिंग्स रहते हैं, वो पूरे एक पर्टिकुलर रेडियस को इल्यूमिनेट कर देता है. तो वो सिस्टम का हाईमास्ट सप्लाई करने वाली बहुत सारी कंपनी है इंडिया में जो इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी कर रही है. बस प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम एक वायर रोप के ऊपर डिपेंड रहता है, 2 से 3 वायर रोप के ऊपर. तो इतना 200 किलो, 200, 300, 400 किलो का वजन 2-3 वायर रोप के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत रिस्की है. बहुत बार क्या होता है, गल्फ कंट्रीज में अगर हम लोग जाए तो एक्सपांशन मतलब हीट बढ़ जाती है, तो रात को बहुत ठंड भी पड़ती है, तो वेदर चेंजेस की वजह से वो जो वायर रोप है उसका ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इन केस ऑफ एनी ब्रेक और एनी फेलियर वो पूरा का पूरा सिस्टम विल कम डाउन, और अगर नीचे कोई है तो उसके ऊपर गिर के डेथ होने की संभावना रहती है. तो वो अगर हमें अवॉइड करना है तो हमने एक सिस्टम डेवलप की है जो अगर वो फेल भी हो गया तो वो सिस्टम नीचे नहीं आएगा
और जब वो ऊपर रहता है तब उस फायर रोड के ऊपर का जो लोड है, जो टेंशन है, वो निकाल देता है। क्योंकि इट्स लाइक डोर लॉक, हम लोग ने डोर बंद कर दिया तो वो पकड़ के रखते हैं, वो लॉक का काम है कि डोर को बंद करके रखते। तो वही एक ऊपर का जो लैच सिस्टम है उसका काम है कि उस सिस्टम को ऊपर पकड़ के रखना। हर सिस्टम की कैपेसिटी 6 मेट्रिक टन है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बहुत ज़्यादा है। हमने बहुत रिसर्च करके उसमें स्पेशल मटेरियल्स यूज़ किए ताकि उसकी लाइफ बढ़े, और उसको इस तरह से इंजीनियर किया है कि उसकी कॉस्ट भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो देश में। और आपने आइडिएट करना कब से शुरू किया? इस अप्रैल से। अच्छा, अप्रैल से हमारा जस्ट फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो, मतलब फर्स्ट सिस्टम लगा। ये आइडिया का जस्ट स्टार्ट हुआ था 7-8 years बिफोर, जब हम लोग ने व्हेन वी जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, तब एक प्रॉब्लम दिखा था हम लोग ने, और भी चारों फाउंडर्स हैं, मैं, प्रथमेश, आदित्य और अनुज। तब हमें ये प्रॉब्लम दिखा था और हम लोग ने सोचा था कि यार हम ये क्यों नहीं कर सकते। तब वहाँ पे एक ऑफिशियल था, उनको पूछा था कि इसका सोल्यूशन है ऑलरेडी, बट वो चाइना से आता है और हम ठहरे बहुत पेट्रियाटिक पीपल, तो हम बोले कि ये चाइना के पास सोल्यूशन का मैकेनिकल सिस्टम है, प्योर मेटल है, हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग ने उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना चालू किया और इस तरह से सोल्यूशन ढूंढा कि अगर ये सिस्टम हमें डेवलप करनी है तो कुछ एक सिर्फ इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ नॉलेज काफ़ी नहीं है, हमें इंडस्ट्रियल नॉलेज लेना जरूरी है। तो हम चारों ने उस सिस्टम को बनाने के लिए 4 अलग अलग इंडस्ट्रीज ढूंढी और हर इंडस्ट्री में 2-2 साल का एक्सपीरियंस लेके बाहर निकले। और बाहर जब एक्सपीरियंस लेके निकले तो हर कलेक्टिव एक्सपीरियंस वाज वेरी बिग। तो वो एक्सपीरियंस यूज़ करके हम लोग ने इस सिस्टम को डेवलप करना चालू किया। इन मीन टाइम इस सिस्टम को डेवलप करते करते हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तब हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। दे ऑफर्ड अस अ प्लेस टू वर्क, बट वही तभी हमारा अनादा वर्टिकल चालू हो गया था। अच्छा। तो उससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट आना चालू हो गया। तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया, मुझे कोई बता सकते हैं क्या? प्रॉब्लम्स एज इन यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हमें इस रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए हमें जो अनादर वर्टिकल है, कंट्रोल पैनल एंड डिज़ाइनिंग स्ट्रेंथ, हमारे पास सारे के ऑलमोस्ट 95% एम्प्लॉयज़ है, वो सारे के सारे इंजीनियर्स हैं और ऑल बिलोंग टू सेम कॉलेज। तो हमने डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रख के उस डिज़ाइन को कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया। फाइनल और उस डिज़ाइन का स्ट्रॉन्ग करते करते हम लोग ने बहुत सारे डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स लिए। तो अभी आप अगर मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगने वाले अगर आप देखोगे तो वो हमारा डिज़ाइन है। तो हम लोग ने डिज़ाइनिंग सॉल्यूशंस देना चालू किए थे बहुत सारे कंपनीज़ को। तो अभी मतलब हमारा नाम तो नहीं आएगा वहाँ पे, बट ये हमारा डिज़ाइन है वो, तो वी कैन प्राउडली से दैट। तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस सॉल्यूशंस हम लोग ने देना चालू किए थे, उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेशन हुआ। उसके अलावा कंट्रोल पैनल सिस्टम्स हमारे नॉट डायरेक्टली बट एक थर्ड पार्टी थ्रू हमारा एक दुबई, कतार में, साउथ अफ्रीका में जाने लगे हमारे कंट्रोल पैनल्स। तो हम अभी डोमेस्टिक में भी अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं तो हम उसी क्वालिटी के कंट्रोल पैनल सप्लाई कर रहे हैं। तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। शायद पहले ऑर्डर में हमारा प्रॉब्लम आया रहेगा कि लेस प्रॉफिट, बट तब हम लोग ने प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं रखा था। हमने ब्रांडिंग, जो नाम कमाना है, उसके ऊपर फोकस रखा था। उसकी वजह से आज हमारे पास इतने ऑर्डर्स है दूसरे वर्टिकल, तो उस वर्टिकल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो गया था। तो उससे अभी काफ़ी हद तक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो इस सिस्टम के लिए यूज़फुल है। और उसके अलावा लॉकडाउन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया था, बिकॉज उसके पहले ही हम लोग ने हमारा फर्स्ट ऑफिस बनाया था। बट जब सब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद हमें वी हैड टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो एक बहुत बड़ा फेस था, लेकिन बहुत सीनियर लोगों ने हमें गाइड किया कि इट इज़ योर सर्वाइवल टाइम। ये टाइम आप अपना नॉलेज और अपना सिस्टम कैसे और डेवलप कर सकते हो उसके ऊपर चालू करो। तो वही हम लोग ने फॉलो किया और अभी हम उस फीस से ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। तो मतलब लॉकडाउन के पहले जस्ट लिया था, देन सब घर पर शिफ्ट हो गया? यस, लॉकडाउन के जस्ट 8 महीने पहले हमने कंपनी फाउंड की थी। और सडनली लॉकडाउन आ गया और इन्वेस्टिंग इन एक ऑफिस
एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और वो बैकलॉग आया और वहाँ का जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने ही बहुत सपोर्ट किया हमें कि बच्चे हैं काम कर रहे हैं उनको कुछ करना है, तो वो देख के उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था हमें। और कोई मतलब अब जैसे कोविड आया आपने बताया, उसका कोई और इम्पैक्ट हुआ आपके कंपनी पर? आई मस्ट से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ बिकॉज जो स्टार्टिंग के फेज में हम लोग ने प्रॉब्लम्स फेस करना देखा कि तभी एक ही वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना चले, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करें, प्लस एम्प्लॉयज़ का मोटिव बनाए रखना है हमें क्योंकि उनको कुछ भी करके ये नहीं डिस्टर्ब होने नहीं देना है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ऐसे लग रहे थे हमारे दोस्तों के अभी, तो उन प्रॉब्लम्स की चिंता किए बिना हम लोग करने से अच्छा हम लोगों ने सोचा कि प्रॉब्लम्स के ऊपर टैकल करते हैं, और वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके तब उसी वक्त हमारे फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, फाइनेंशियल एज वेल एज बाकी मॉरल सपोर्ट भी बहुत था। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। सो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज। ओके, एंड चैलेंजेस के अलावा अभी दिस इज वेरी रीसेंट, अभी मतलब 8 महीने पहले कंपनी शुरुआत हुआ कोविड के 8 महीने पहले, सो लाइक अ ईयर एंड अ हाफ और सो। नहीं, अभी हमारा ऑलमोस्ट 3 साल 2019 में हमने फाउंड किया था। ओके, 2019। यस। ओके, सो 2019 से लेके अभी तक हाउ हैज योर जर्नी बीन, मतलब विद द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग? बहुत सारी हमारी भी खुद की ग्रोथ हो गई है, हमारे पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गए हैं। कंपनी चलाने के जो नज़रिया रहता है कि सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हमें पहले नाम कमाना है। और सबसे बड़ा अभी चैलेंज हम नॉट रिगार्डिंग टू कंपनी बट हमें बहुत ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स है दे आर मोर और लाइक यहाँ पे पढ़े और बाहर जाके सेटल हो जाए। उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे है कि हमारे यहाँ पे उतना एम्प्लॉयमेंट है नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत बायस्ड सिस्टम होती है, तो हम उस सिस्टम को नहीं बदल सकते। बट एटलीस्ट हमारे हाथ में क्या है, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा हम इंजीनियरिंग, हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके सेल रहता है, एंटरप्रेन्योर्स सेल, तो उस सेल के तहत हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा मेक इन इंडिया अपना आइडिया, मतलब जॉब ओरिएंट जो माइंडसेट रहता है वो बदल के आप अपने आइडियाज़ कैसे मतलब एक कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उससे हम अब कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उनको गाइडेंस देना चालू करें। मतलब सेमिनार एज ए नहीं बट एक जस्ट 1-to-1 ऐसे, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है बच्चों में, उनके पेरेंट्स में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ये चैलेंज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारा देश फेस कर रहा है, कि गवर्नमेंट से भी बहुत सारे मेक इन इंडिया के लिए सपोर्ट हो रहा है, इवन गवर्नमेंट से भी फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट हो रहा है इनफैक्ट। तो उसके बारे में नॉलेज है नहीं लोगों में, बस बिजनेस चालू करना है, इतना सोच के नहीं करना है, आपको उसके लिए एक शिद्दत चाहिए, आपको एक प्लानिंग चाहिए, और तब जाके आप कर सकते हो। जब 7 साल पहले हम लोग ने प्रोडक्ट डेवलप करना चालू किया था तब ये नहीं सोचा था कि आगे जाके कितना पैसा कमाएंगे, बट अभी कमा रहे हैं। करेक्ट, वो ये फाइनली पेज ऑफ। यस। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम कोविड जर्नी, सो आपने भी मुझे कहा कि यू आर लाइक द 4th ग्लोबल कंपनी जिसने ये इनोवेट किया। सो डू यू हैव एनी कंपेटिटर्स और सॉर्ट ऑफ, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कंपनी इन चाइना? इन इंडिया नो, देयर इज नो, ये ऐसा यूनिक प्रोडक्ट करने वाली नहीं है, बट हाँ देयर आर सर्टेन कंपनीज जिन्होंने चाइना का ही प्रोडक्ट, जब चाइना से बहुत बैन चल रहा था ना गवर्नमेंट से, तब उन्होंने क्या किया, चाइना के प्रोडक्ट्स उनके पास थे, उन्होंने सिंपल जेरोक्स कॉपी मार ली उसकी। तो वो सोल्यूशन नहीं है, राइट? अगर इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमसे बहुत ज़्यादा, तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। तब भी अगर हम नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा, आपके यहाँ पे जो दिमाग है, इतने इंजीनियर्स है, उसका फ़ायदा क्या? सो आई मस्ट से कि वी शुड ऑलवेज यूटिलाइज ये ना, तभी कुछ सामने दिखेगा, क्योंकि आप जब तक वो नहीं चलाओगे ना तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो येस, देयर आर कंपनीज जो कंपिटिटर्स हैं, बट
हमारा जो यूनिकनेस है वो हमें अलग दिखा रहा है, क्योंकि हमें भी ये पता था कि अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो हमारे जैसे कॉपी करने वाले बहुत रहेंगे। अगर हम लोग कुछ अलग करेंगे तो ये प्रोडक्ट उनको बनाते बनाते हमारा अगला प्रोडक्ट रेडी होगा। करेक्ट। एंड आप जैसे आपने मुझे मेक इन इंडिया के बारे में बताया, तो हु आर योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब आप जाके किन्हें ऑफर करते हैं? गवर्नमेंट बॉडीज। जस्ट गवर्नमेंट Yes, बॉडीज, because प्राइवेट ये नहीं? हाँ, क्योंकि बहुत सारे रिफाइनरीज रहते हैं। हाँ। रिफाइनरीज, पोर्ट ट्रस्ट है, एयरपोर्ट्स है, Okay. या फिर मंडीज है, हम्म। जहाँ पे गवर्नमेंट टेंडर्स करते हैं। उनके इस सिस्टम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और पहले हाईमास्ट की रहती थी, तो हाईमास्ट के साथ साथ इस सिक्योरिटी सिस्टम की भी ज़रूरत पड़नी चालू हो गई है अभी। तो मेजरली गवर्नमेंट बॉडीज ही है। वहाँ पे एक्चुअली बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है, कि हमें बहुत मीडियम्स थ्रू हमें जाना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम्स आते हैं। हमें हर जगह हमारा सिस्टम इतना अच्छा होते हुए भी हमें प्रूव करना पड़ता है। बट इट्स ओके, अगर आपके पास क्वालिटी है, आपके पास अगर चाहत है, तो आपको किस चीज़ की डर नहीं, हम कर सकते हैं। बिकॉज हमें हमारा अल्टीमेट गोल इज़ कि ये सिस्टम उस मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छी बात है, हेल्पफुल होगी। डायरेक्टली नहीं, बट by reducing that accidents, or providing better quality. Correct. And so abhi, like, it has been around 3 years, so what are your future plans? फ्यूचर प्लान्स है, हमें हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज और कैसे बढ़ा के हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ा के और वर्टिकल्स के ऊपर कैसे ध्यान देना है। सिर्फ ये एक ही पार्ट नहीं, हमें बहुत सारे स्मार्टनेस लाने हैं। स्मार्ट जैसे नहीं, वॉइस कंट्रोल, एलेक्सा है, हम एलेक्सा बहुत यूज़ करते हैं, बट वो कैसे चलती है हम सोचते नहीं हैं। तो उसी चीज़ का यूज़ करते करते हम लोग और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, जैसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो हम ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं हमें आगे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई बिलोंग टू विनय, सो हमेशा ये कहता हूँ कि सब लोग ने मार्वल मूवीज़ देखी है, राइट? सो हमें इंडिया का स्टार्क इंडस्ट्रीज बनाना है। सो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे पास उसका सोल्यूशन है। सो बस टेक्निकल साइंस हैज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको बस उसके ऊपर फोकस रखना है, तो हमें वो करना है, solution for everything. And not global expansion, मतलब बाहर? हाँ, पहले इंडिया के ऊपर फोकस करके उसके बाद ही ग्लोबली करेंगे। Okay. बस फर्स्ट कंट्री कम्स फर्स्ट। That's great. Thank you. And I wish all the best to India ka Stark Industries. Thank you. Thank you so much for joining me, Kaustuv. Thank you. Nice to meet you.